फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफ है। ऑपरेशन नहीं करना तो बताएं फिर क्या करना है? क्या दहशत गर्दों के पैरों में बैठ जाएं? केपी में सियासी तौर पर साजगार माहौल दहशत गर्दी के लिए फराहम किया जाता है। पंजाब और बलूचिस्तान में अफगान महाजिर कैंप क्लियर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में अब भी अफगान महाजिर कैंप बाकी हैं। भारत ने मार्का हक के बाद दहशत गर्दी को हवा दी। अफगान तालिबान हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अफगान तालिबान को मोदी की शक्ल में नया हीरो मिल गया। अफगानिस्तान और भारत आ जाएं, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। डीजी ISPR ने यह भी कहा कि फ़ौज किसी सियासी जमात से बात नहीं करती, जिसे भी बात करनी है हुकूमत से करें। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पाकिस्तानी पॉलिटिकल फोर्सेस यक ज़बान नहीं। सबसे बड़ा फ़र्क तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डाल रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पैसे लेने के लिए NFC की मीटिंग में तो आते हैं, मगर वज़ीर आज़म की सरबराही में दहशत गर्दी के हवाले से होने वाली मीटिंग्स में कभी शिरकत नहीं करते। प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में उन्होंने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने IG और चीफ सेक्रेटरी से कहा, हम नहीं लड़ेंगे वरना हम भी ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI बन जाएंगे। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। परवाज़ें और मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। M1 बुरहान से पेशावर तक बंद, M2 ठोकर नियाज बेग से चक्री, M3 फैज़पुर से दरखाना और M4 पिंडी भटिया से शेरशाह तक बंद, M5 सक्खर से मुल्तान, जबकि M14 तराब से ईसा खेल तक बंद, M11 लाहौर से आलकोट बंद। स्वात एक्सप्रेस वे पर कर्नल शेर खान इंटरचेंज से काटलिंग तक ट्रैफिक मुअत्तल। झंग रोड M4 मोटरवे इंटरचेंज के करीब गाड़ी उलट गई, हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। KP में धुंध के बाइस हादसात में 1 शख्स जाँ बहक। वेनेजुएला से तेल अमरीका बरामद करने के लिए अमरीका और वेनेजुएला के हुक्काम में बातचीत। खबर एजेंसी के मुताबिक वेनेजुएला से खाम तेल और अमरीका में रिफाइनरीज को बरामद किया जाएगा। अमरीका ने दिसंबर के वक्त से वेनेजुएला के तेल दरामदात को रोक रखा है। तवक्को है कि अमरीकी तेल कंपनीज के सरबराह वेनेजुएला में सरमायाकारी पर गुफ्तगू के लिए जुमेरात को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस और वेनेजुएला के हुक्काम का नई पेशरफ्त पर तबसरे से गुरेज। अमरीकी अफवाज ने गुज़िश्ता हफ्ते वेनेजुएला के सदर को पकड़कर अमरीका मुंतकिल किया। सदर ट्रंप और उनकी टीम का ग्रीनलैंड हासिल करने के ऑप्शंस पर गौर। व्हाइट हाउस के मुताबिक ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑप्शन पर भी गौर किया गया। ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि ग्रीनलैंड को हासिल करना नेशनल सिक्योरिटी तरजीह है। सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ट्रंप अपने मौजूदा दौरे हुकूमत में ग्रीनलैंड हासिल करना चाहते हैं। सदर ट्रंप और उनके मुशीर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। डेनमार्क से ये इलाका खरीदने या जजीरे के साथ आज़ादाना वाबस्तगी का मुआहदा करने के इम्कानात शामिल हैं। ग्रीनलैंड को हासिल करने का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। नेटो लीडर्स के एतराज़ात के बावजूद सदर ट्रंप ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए बेचैन हैं। बांग्लादेश का फ़ज़ाई दिफा मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान से राबता। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए बांग्लादेश के एयर चीफ पाकिस्तान पहुंच गए। पाक फ़ज़ाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर बात की गई। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाकिस्तानी एयर चीफ से बांग्लादेश के लड़ाका फ़ज़ाई बेड़े की देखभाल और मरम्मत में मावनत की दरख्वास्त की। ये भी दरख्वास्त की कि बांग्लादेश के एयर डिफेंस रेडार सिस्टम को एयर सर्वेलेंस सिस्टम से मुंसलिक करने में ताउन किया जाए। पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए बांग्लादेश एयर फोर्स चीफ को एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने बांग्लादेश एयरफोर्स की सलाहियतों में इजाफे के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। मुकम्मल तरबियती और तवील मुद्दती मावन निज़ाम की फराहमी का भी यकीन दिलाया। एयर चीफ ने बांग्लादेश को सुपर मशाक तैयारे की जल्द फराहमी का भी यकीन दिलाया। भारत किसी सूरत नहीं जाएंगे, भारत महफूज नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, ICC का श्रीलंका या बांग्लादेश को वेन्यू के तौर पर सेलेक्ट करना अलग मामला है, मगर बांग्लादेशी बोर्ड ने फैसला किया है कि वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार के बाद बांग्लादेश की हुकूमत इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस बांग्लादेश में नशर करने पर पाबंदी आयद कर चुकी है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुज़ाकरात की बात अगर 5 बड़ों तक आ गई है तो इसे ना ही समझा जाए। 5 बड़े ना मुलाकात कर सकते हैं, ना इसकी ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का कहना है, राना सना ने 5 बड़ों के बैठने की जो बात कही उसकी वजाहत होनी चाहिए। मुज़ाकरात की ऑफर है, बानी पीटीआई को कालकोटरी में छोड़ कर आओ, हमारे साथ चाय पियो। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस वक्त मुज़ाकरात का माहौल नहीं, पीटीआई क़यादत पर केसेस और वर्कर्स पर तशद्दुद हो रहा है। मुज़ाकरात का माहौल बनाने का इख्तियार हुकूमत के पास है। एक मौक़िफ़ ये भी है कि ताकत के ज़रिए ही ताकत के साथ मुज़ाकरात का माहौल बना सकते हैं। हमारे पास अवाम की बड़ी ताकत है जिसे इस्तेमाल करके मुज़ाकरात तक पहुँच सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने की हिदायत। कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी बारिश का पहला खतरा है। खसारे के शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से है। निजकारी कमीशन के उमूर से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने निजकारी कमीशन में इस्लाहात तेज़ करने की हिदायत की। कहा, कमीशन में शफाफ अंदाज से भर्तियाँ की जाएँ, निजी शोबे से बेहतरीन सलाहियतों के हामिल अफराद तैनात किए जाएँ। इजलास को बताया गया कि अगले मरहले में पहले आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की निजकारी की जाएगी। बरतानिया में हर गुजरती शब के साथ कम से कम दर्जा हरारत का रिकॉर्ड टूटने लगा। नॉरफॉक में मारहम के मकाम पर गुज़िश्ता रात दर्जा हरारत -12.5 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। क्रिसमस की छुट्टियां तवील हो गईं। बर्फबारी के सबब सैकड़ों स्कूल दूसरे रोज़ भी ना खुल सके। शुमाली स्कॉटलैंड में बर्फबारी के सबब ट्रेन सर्विस मुतासिर। लंदन और हॉलैंड के दरमियान यूरोस्टार सर्विसेज भी खलल। एबरडीन और नॉरिस एयरपोर्ट पर शदीद बर्फबारी के सबब परवाज़ें मनसूख हो गईं। एम्स्टरडैम के शिफॉल एयरपोर्ट पर भी तकरीबन 400 परवाज़ें मनसूख। यूक्रेन में जंग के बाद कसीरुल मुल्की फोर्स तैनात करने पर इत्तफाक। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की, फ्रांस के सदर मैक्रों और बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने दस्तखत किए। शाह सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। यमनी सदारती क़यादत कौंसिल का जनूबी फ़रीक़ैन की कॉन्फ्रेंस बुलाने की दरख्वास्त का खैर मख्तम। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पर जोर। व्हाइट हाउस ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले से मुताल्लिक़ नया बयान जारी कर दिया। कहा, 6 जनवरी 2021 को गिरफ्तार अफराद के साथ नाइंसाफ़ी हुई। एहतजाज करने वालों को सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी इंतजामात में कोताही, मुजाहिरीन को रोकने में नाकामी हुई। बयान में मुजाहिरीन को रोकने में नाकामी का इल्ज़ाम उस वक्त की स्पीकर नैंसी पेलोसी पर आए। नेपाल में इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मस्जिद में लूटमार और मुसलमानों की इमलाक पर हमलों के बाद सरहदी शहर बरगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाल और भारत की सरहद पर वाक़ बरगंज शहर दारुल हुकूमत काठमांडू से 130 किलोमीटर दूर वाक़ है। शहर में इंतहा पसंदों ने इतवार को मस्जिद में लूटमार की थी, जिस पर मुसलमान मुश्तइल हैं। और कराची के इलाके में महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 25 बरस का आबिद अली जाँ बहक।